डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी विद्यासुता इस चैनल के माध्यम से तिङन्त प्रकरण का अध्ययन कर रहे जिज्ञासुओं का आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की संज्ञा में विद्यासुता यह जो अंश है वह साभिप्राय है। मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती विद्या देवी को समर्पित है यह चैनल, अतः आज पुनः उनको प्रणामांजलि निवेदित कर मैं व्याख्यान प्रारंभ कर रही हूँ। आज एक लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हुई हूँ। इसका कारण भी इस चैनल के परिचयात्मक विवरण जो भाग 2 में स्पष्ट किया जा चुका है। तिङन्त प्रकरण के संबंध में पा धातु का प्रारंभ किया जा चुका था और पा धातु के अंतर्गत लट एवं लिट लकार में रूपों की सिद्धि प्रक्रिया एवं उनमें प्रयुक्त विशेष सूत्रों की व्याख्या बताई जा चुकी है। आज एक साथ 3 लकारों का अध्ययन किया जाएगा, क्रमशः लुट, लिट एवं लोट। पा धातु के लुट, लिट एवं लोट लकारों का हम अध्ययन आज करेंगे। सर्वप्रथम लुट लकार के विषय में जानते हैं। तो पा धातु के लुट लकार में रूप बनता है पाता, पातारौ, पातारः, पातासि, पातास्थः, पातास्थ, पातास्मि, पातास्वः, पातास्मः। सिद्धि की प्रक्रिया में पा पाने धातु से लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्यः से कर्ता अर्थ में 10 लकारों की जब प्राप्ति होगी तब अनद्यतने लुट से अनद्यतन भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से लुट लकार आएगा। हम पाता की सिद्धि जान रहे हैं। पाता की सिद्धि प्रक्रिया में लुट लकार की प्राप्ति हुई। अनद्यतने लुट सूत्र से लुट के अनुबंधों का लोप कर देने से ल शेष बचा और शेषे प्रथमा आदि सूत्रों के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय आया। तिप में भी ती शेष बचा और तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा है, अतः इसके परे रहते कर्तरी शप सूत्र से शप की प्राप्ति हो रही है, किंतु इसे बाधित करते हुए स्य तासि लृलुटोह सूत्र से तासि प्रत्यय प्राप्त हुआ। स्थिति हुई पा तासि ती। तासि में इकार उच्चारणार्थक है, अतः तास प्रक्रिया में रहेगा। तास की भी आर्धातुकम शेषः सूत्र से आर्धातुक संज्ञा हुई और तास चूँकि वलादे आर्धातुक है, अतः आर्धातुकस्येड वलादेह से इसे इडागम की प्राप्ति होती है, किंतु पा धातु के अनुदात्त होने से एकाच उपदेशेनुदात्तात् सूत्र से इस इडागम का निषेध हो जाता है। पुनः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः सूत्र से ती को डा आदेश करके स्थिति बनेगी पा तास डा। चुटु सूत्र से डा के ड की इत संज्ञा एवं तस्य लोपः से उसका लोप करके स्थिति बनी पा तास आ। अचोन्त्यादि टी सूत्र से आस तास की टी आस की टी संज्ञा है और डा प्रत्यय के डित होने के कारण उसके डित्व सामर्थ्य से डित्व सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोपः के निर्देशानुसार तास की टी का लोप कर देने पर स्थिति बनी पा त आ। संयुक्त करने पर पाता यह रूप निष्पन्न हुआ। अब द्विवचन में पातारव की सिद्धि भी भवितारव की समान ही की जाएगी। यहाँ भी तास के आने पर इडागम की प्राप्ति होगी, किंतु एकाच उपदेशेनुदात्तात् से इडागम का निषेध कर दिया जाएगा। संपूर्ण लुट में इडागम का निषेध रहेगा।
और तस को लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः से रौ आदेश करके और रीच सूत्र से रेफादि प्रत्यय रौ परे रहते तास के सकार का लोप करके पाता रौ यह रूप सिद्ध होता है। बहुवचन में पातारह की प्रक्रिया भी सामान्य है, सिद्ध किया जा चुका है। भूप में वही सूत्र प्रवृत्त होंगे, बस इडागम का यहाँ भी निषेध कर दिया जाएगा। पा झी, पातासी झी, पातास झी, पातास रस, झी को रस आदेश हो जाएगा और तास के सकार का पुनः ऋचा से लोप कर देने से पाता रस स्थिति हुई। अंतिम सकार का रुत एवं विसर्ग करके पातारह रूप सिद्ध हुआ। मध्यम पुरुष एक वचन में पातासी लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सिप, इसे भी शब्द को बाधित करके यहाँ भी तासी प्रत्यय और तासस्त्योर लोपः से सकारादि प्रत्यय सी परे रहते तास के सकार का लोप करके पातासी रूप सिद्ध हो जाता है। पातास्थ एवं पातास्थ की प्रक्रिया अति सामान्य है। थस में अंत में सकार को रुत एवं विसर्ग करके पातास्थ रूप बनेगा और पातास्थ रूप बहुवचन में बन जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन में पातास्मि मिप, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिप को भी यहाँ भी शब्द को बाधित करके तासी प्रत्यय आया और इडागम की प्राप्ति एवं निषेध की प्रक्रिया को अपनाते हुए पातास्मि रूप निष्पन्न हो जाएगा। पातास्वः और पातास्मः में वस और मस के अंतिम सकार को रुत्व एवं विसर्ग कर देने से क्रमशः पातास्वः पातास्मः रूप सिद्ध होंगे। अब लिट लकार क्रम प्राप्त है। लिट लकार में पा धातु से जब लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः से कर्ता अर्थ में दसों लकारों की प्राप्ति हो जाती है, तब भविष्यत काल की विवक्षा में, सामान्य भविष्यत काल की विवक्षा में लिट शेषे च सूत्र से लिट लकार की प्राप्ति होगी। इससे पहले हम लिट लकार में सभी रूप देख लें तो रूप बनता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। पास्यति प्रथम पुरुष एक वचन में लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में पास्यति रूप की सिद्धि में पूर्ववत प्रक्रिया चलेगी। लिट शेषे च से सामान्य भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार, लिट का ल शेष, प्रथम पुरुष एक वचन में तिप को ति आदेश और ति की सार्वधातुक संज्ञा है। यद्यपि सार्वधातुक होने से कर्तरी शब्द से शब्द की प्राप्ति हो रही थी, किंतु उसे बाधित किया स्य ता से लृ लुटो सूत्र ने उसके अपवाद स्वरूप यहाँ स्य प्रत्यय सूत्र में है लृ लुटोह, तो लृ परे होने पर स्य और तास परे लुट परे होने पर तास, इसलिए यहाँ पर लृ परे रहते स्य प्रत्यय हुआ। आर्धातुकम शेष से स्य की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी और यहाँ भी इडागम की प्राप्ति हो रही है, किंतु उसका एकाच उपदेशे नुदात्तात से निषेध कर देने से पास्यति रूप सिद्ध हुआ। यहाँ पुनः स्मरण रखना अनिवार्य है कि बाध्य बाधक प्रक्रिया को स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है। जब हम किसी भी रूप की सिद्धि प्रक्रिया परीक्षा में लिखते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो अंतर्वर्ती जो बाध्य बाधक प्रक्रिया है उसे भी स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। जैसे इडागम का निषेध और शब्द का अपवाद, शब्द को पहले प्रवृत्ति दिखाएंगे, उसके बाद उसके अपवाद स्वरूप यहाँ स्य आदि की
प्रवृत्ति स्पष्ट करनी होती है। पास्यतः, द्विवचन में पास्यतः तस आदेश करके स्य शप के स्थान पर स्य और तस के अंत में जो तस का स है उसको रुत्व एवं विसर्ग करके पास्यतः रूप बन जाता है। पास्यन्ति की प्रक्रिया भी सामान्य है। झोंतः से झी को जब अंत आदेश होगा तो स्थिति होगी पास्य अंत ई। यहाँ भी स्य के अ और अंत के अतो गुणे से दोनों के स्थान पर पररूप एक आदेश हो जाएगा तो स्थिति बन गई पास्य अंत ई। संयुक्त कर देने पर पास्यन्ति। तो इस प्रकार अतो गुणे सूत्र यहाँ पर स्मरण रखना अनिवार्य है। पररूप एकादेश करने के लिए अतो गुणे सूत्र का स्मरण रखना चाहिए। मध्यम पुरुष एक वचन में पास्यसि और द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः पास्यथः और पास्यथ रूप बनेंगे। उत्तम पुरुष एक वचन में पास्यामि। यहाँ अतो दीर्घो यई सूत्र विशेष है, ध्यान देना होगा कि ययादि मिप प्रत्यय परे रहते पास्य इस अदंत अंग को दीर्घ आदेश करके पास्यामि रूप बना है। उसी प्रकार पास्यावः एवं पास्यामः में भी इसी प्रक्रिया का अनुवर्तन होगा। पास्य की स्थिति में वस और मस परे रहते, ये ययादि प्रत्यय हैं, इनके परे रहते अदंत अंग को दीर्घ हो करके पास्यामि एवं क्षमा करें पास्यावः एवं पास्यामः रूप बनेंगे। अंतिम सकार का रुत्व एवं विसर्ग हुआ है, यह स्पष्ट ही है। अब लोट लकार की प्रक्रिया देखें। पा धातु के लोट लकार में रूप बनते हैं पिबतु, पिबताम, पिबन्तु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबामि, पिबानि, पिबाव, पिबाम, पिबानि, पिबाव, पिबाम। लोट लकार आशीर्वाद और विधि आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। आशीषी लिंग लोटऊ, लोटचा सूत्र से लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, विधि आदि अर्थों में भी और आशीर्वाद अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। लोटचा सूत्र से विधि आदि अर्थों में और आशीषी लिंग लोटव सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो आशीर्वाद अर्थ में जब लोट लकार प्रयुक्त होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन एवं मध्यम पुरुष एक वचन में एक वैकल्पिक रूप भी बनेगा पिबतात। मध्यम इस प्रकार लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में आशीर्वाद अर्थ में पिबतु एवं पिबतात, यह दोनों रूप बनेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में भी पिब एवं पिबतात दोनों रूप बनेंगे। सर्वप्रथम पिबतु की प्रक्रिया देखते हैं। पा धातु से लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य से कर्ता अर्थ में दसों लकारों की प्राप्ति, और यदि केवल विधि आदि अर्थ की अपेक्षा है तो लोट च सूत्र से लोट लकार आएगा, और आशीर्वाद अर्थ की अपेक्षा है तब आशीष लिंग लोटव से लोट लकार की प्राप्ति होगी। लोट के अनुबंधों का लोप ल शेष हुआ। प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में शेषे प्रथमः इत्यादि सूत्र से तिप प्रत्यय, तिप में भी अनुबंध लोप करके ति शेष। यहाँ कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक प्रत्यय तिप परे रहते। तिप की हम सार्वधातुक संज्ञा तिंगशित सार्वधातुकम से करेंगे और उस सार्वधातुक प्रत्यय के परे रह रहे कर्तरि शप सूत्र से यहाँ शप की प्राप्ति हो जाएगी। शप के अनुबंधों का लोप करके अशेष हुआ। अब चूंकि शित प्रत्यय परे है इसलिए पा घ्राद मा स्थाम नाद दाण
दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौ सीय सीदाह सूत्र से शकारादि प्रत्यय अ परे रहते हैं। यह शप का अ है इसलिए शकारादि है, तो शकारादि प्रत्यय परे रहते पा को पिब आदेश हो जाएगा। अब पिब अदंत है और उसके परे अ है, तो दोनों ही अ की स्थिति होगी अतो गुणे सूत्र से पर रूप एकादेश होकर स्थिति बनेगी पिब। पिब ती संयुक्त कर देने पर रूप बनेगा पिबत। अंत में एरुह सूत्र, एरुह सूत्र से तकारोत्तरवर्ती इकार को उकार कर देने पर पिबती के तकारोत्तरवर्ती इकार को उकार करके पिबतु रूप सिद्ध हुआ। जब आशीर्वाद अर्थ में लोट की विवक्षा हो रही है तो एक अतिरिक्त रूप भी बनेगा वैकल्पिक पिबतात। तुह्योस्तातंगाशिष्यन्यतरस्याम सूत्र से विकल्प से पिबतु के उकार के स्थान पर तातंग आदेश होकर के पिबतात रूप पर बनेगा। बाध्य बाधक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तातंग आदेश संपूर्ण तु के स्थान पर हो रहा है, इसलिए पिबतात रूप बनेगा। मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन में पिबताम प्रक्रिया स्पष्ट है, पा है, पा लोट लकार के स्थान पे तस, तस को तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से ताम आदेश कर देने से स्थिति बनेगी पा ताम। तस के स्थानीय ताम की भी यहाँ सार्वधातुक संज्ञा है। सार्वधातुकत्वात् कर्तरी शप से शप की प्राप्ति यहाँ भी हो जाएगी, स्थिति बनेगी पा शप ताम। शप के अनुबंधों का लोप पा अ ताम। पाघ्रा इत्यादि सूत्र से पा को पिब आदेश शकारादि प्रत्यय परे रहते पिब अ ताम, पुनः अतो गुणे की प्रवृत्ति कराएंगे और पिबताम रूप सिद्ध हुआ। पिबंतु, पिबंतु की प्रक्रिया भी एकदम सामान्य है। अंत में इकार को एरुह सूत्र से उकार कर देने पर पिबंतु रूप बना। मध्यम पुरुष एक वचन में पिब रूप की जब सिद्धि करेंगे तो लोट के स्थान पर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सिप और सी शेष बचेगा। शेर ह्यपित च सूत्र से लोट के सी को ही आदेश, स्थानीवत भाव से ही की भी सार्वधातुक संज्ञा है, अतः निर्बाध रूप से यहाँ भी कर्तरी शप सूत्र से शप की प्राप्ति हो जाएगी। स्थिति बनेगी पा शप ही। शप के भी अनुबंध का लोप पा अ ही शकारादि प्रत्यय पड़े रहते पा को पिब आदेश यहाँ भी हो जाएगा। अतो गुणे की प्रवृत्ति पिब का अ और शप के अ की पररूप आदेश पिब अ ही स्थिति हुई। अतो हेह सूत्र से अदंत अंग से परे ही का लुक होकर पिब रूप सिद्ध हुआ। यहाँ भी मध्यम पुरुष में भी तुह्योस तातंगाशिष्यन्यतरस्याम से ही के स्थान पर तातंग आदेश हो गया। जब लोट के मध्यम पुरुष एक वचन में आशीर्वाद अर्थ की विवक्षा होगी तो वहाँ पर भी पिबतात रूप भी वैकल्पिक रूप से, पिब के साथ साथ पिबतात रूप भी वैकल्पिक रूप से बनेगा, यह स्मरण रखना चाहिए। पिबतम में थस को तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से तम आदेश होकर पूर्ववत प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पिबतम बना लेंगे। पिबत में भी त आदेश हो जाएगा, थ के स्थान पर त आदेश होकर रूप बनेगा पिबत। अब उत्तम पुरुष एक वचन में पिबानी, लोट लकार उसका उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय में पाया और मिप के में जब मी शेष बचा तो मेरनी सूत्र से इस मी को
नी आदेश हो गया। उसकी भी स्थानीयबद्ध भाव से सार्वधातुक संज्ञा नी की हो गई। और एक अन्य सूत्र यहाँ प्रवृत्त हुआ, आड उत्तमस्य पिच, लोट के उत्तम पुरुष स्थानीय नी को आट का आगम हुआ। आट में ट की इत संज्ञा होकर लोप करके पा आ नी स्थिति हुई। शप की प्रवृत्ति यहाँ होगी, पा शप आनी, शप का अशेष पा अ आनी। यहाँ भी शकारादि प्रत्यय परे है, पा को पिबादेश होकर पिब अ आनी रूप बना। अतो गुणे से पर रूप आदेश करके अकः सवर्णे दीर्घ से आ परे रहते पिब और आ, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ एक आदेश करने पर पिबानी यह रूप सिद्ध हुआ। अब पिबानी के पश्चात पिबावह एवं पिबामह। यहाँ भी आड उत्तमस्य पिच्च से आठ का आगम, वस एवं मस को आठ का आगम हो जाएगा। शप की प्राप्ति होगी, शप की प्रवृत्ति भी होगी और पा को पिब आदेश भी हो जाएगा। तो इस प्रकार पा को पिब आदेश करके फिर अतोगुणे की भी प्रवृत्ति यहाँ भी होगी। स्थिति बन गई अंततः पिब आ वस, पिब आ मस। अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ एक आदेश करने पर पिबावस एवं पिबामस रूप बनेगा। अंत में एक विशेष प्रक्रिया नित्यम गीतः, चूँकि हम लोटो लंगवत से लोट को लंगवत पहले कर लेते हैं और यहाँ नित्यम गीतः सूत्र प्रवृत्त हो जाता है इस कारण से, और गित लकार के सकार का लोप करने का निर्देश देता है, जिसके कारण यहाँ पिबावस एवं पिबामस के सकार का लोप करके पिबाव एवं पिबाम रूप निष्पन्न हुआ। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में एक साथ पा धातु के लुट लकार, लृट लकार एवं लोट लकारों में रूपों की सिद्धि प्रक्रिया जानी गई है। इसमें कोई भी ऐसा विशेष सूत्र प्रवृत्त नहीं हुआ है जिसकी व्याख्या पूर्व में न की जा चुकी हो। पूर्व के व्याख्यानों का निरंतर अभ्यास करते रहने से सारे सूत्र स्मरण हो गए होंगे, ऐसा माना जा सकता है। अब अग्रिम व्याख्यान में पा धातु के लंग लकार की व्याख्या की जाएगी। उस व्याख्या के साथ पुनः उपस्थित होंगी। आज के व्याख्यान को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।